डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ऊपर है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंज़ा हमारे पास वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ वो होती हैं जिनको हम प्रॉपरली तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका दुनिया में अभी तक इलाज नहीं निकला है। अब तो खैर इन्फ्लुएंज़ा के लिए हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि इसको ट्रीट कर देती हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा जो है बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से कॉज होती है। अब ये बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन है या डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, हीमोफिलस जो वायरस है वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपरली तरीके से डैमेज कर देता है, जिसमें हमारे नोज़, थ्रोट और लंग्स प्रॉपरली तरीके से डैमेज हो जाते हैं। और नमूनिया इसका लास्ट स्टेज है इन्फ्लुएंज़ा का, मतलब जिसके अंदर जो भी पेशेंट है उसको नमूनिया हो जाता है, जिसके अंदर उसके चेस्ट के अंदर प्रॉपरली स्प्यूटम भर जाता है और उसकी आखिरी में डेथ हो जाती है। तो इसको हम कॉमनली फ्लू के तौर पे भी पहचाना जाता है और वर्ल्ड में इसको फ्लू के तौर पे बुलाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंज़ा हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है। इन्फ्लुएंज़ा जो वायरस है वो हमारा राउंड शेप का वायरस है, वो इलोंगेटेड होता है। तो इसके ऊपर हमारे पास स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, जैसे स्पाइक्स के थ्रू ये बॉडी में एंटर होता है। ये स्पाइक्स भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं और ज़्यादातर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं हीमाग्लूटिनिन। और सेकंड जो है वो न्यूरोअमाइनेडेज एंजाइम है। अब जो हीमाग्लूटिनिन है वो क्या करता है, वायरस को अलाउ करता है कि वो होस्ट के सेल के साथ स्टिक हो जाए और वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और वो अपनी कॉपीज़ रेप्लिकेशन करके इन्फेक्शन स्टार्ट कर दे। और न्यूरोअमाइनेडेज वो एंजाइम है जो कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस के लिए ज़रूरी है ताकि वो ज़िंदा रहे और होस्ट सेल के साथ इन्फेक्शन को कॉज करवा सके और मोर कॉपीज़ बना सके। फिर ये कॉपीज़ क्या करती हैं, अपने आप को एक प्रॉपरली सीक्वेंस के अंदर असेंबल करती हैं, जिनको हम वायरियॉन्स कहते हैं। फिर ये वायरियॉन्स रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लुएंज़ा का बॉडी में एंटर होने के बाद क्या मैकेनिज़्म है, किस स्टेप के थ्रू वो बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करवाता है। इन्फ्लुएंज़ा बेसिकली वायरस है, वो एंटर हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे और बाइंड करे के एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम सियालिक रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एज अ गेट वे फॉर वायरस काम करते हैं, मतलब ये वायरस सेल की एंट्री करवाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो इनका नॉर्मली ह्यूमन फिजियोलॉजी सेल सिग्नलिंग कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अब क्या होता है, जब ये बॉडी के अंदर आ गया तो फर्स्ट स्टेप हो गया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि सेल जो है वायरल वो बॉडी के अंदर आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, जब ये सेल अंदर आ गया तो ये वायरल जो है अपनी अनकोटिंग स्टार्ट करेगा और वायरस अपना प्रोटीन बनाना फॉर्मेशन शुरू करेगा। उसके बाद आरएनए सिंथेसाइज होगा और ये आरएनए बन के अपनी कॉपीज़ दोबारा बनाएगा और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये जो आरएनए है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करेगा और इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट करेगा।